इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती कुसुमबाई झांझरी, श्री प्रकाश चंद, पवन झांझरी, धर्मपत्नी श्रीमती संगीता झांझरी, करिश्मा दीदी, सेजल झांझरी, श्री महेंद्र झांझरी, श्रीमती सरिता झांझरी, नुपुर दीदी, सौम्या झांझरी, श्री पंकज झांझरी, श्रीमती सपना झांझरी, सम्यक झांझरी, दीक्षा झांझरी, श्री संजय झांझरी, श्रीमती सारिका झांझरी, निधि झांझरी, झांझरी परिवार, नंदुरबार, महाराष्ट्र। फर्म जूथालाल अमरचंद जैन। कुंडलपुर एक्सप्रेस, कुंडलपुर महामहोत्सव की मुख्य गतिविधियों का डेली अपडेट। जय श्री हिंद दर्शकों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कुंडलपुर एक्सप्रेस में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इन दिनों मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित कुंडलपुर में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में कुंडलपुर महामहोत्सव की अलौकिक छटा छाई हुई है, जिसके चलते सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर का वातावरण भक्ति में बना हुआ है। बड़े बाबा के द्वार छोटे बाबा यानी इस युग के साक्षात भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चतुर्विध संघ यहाँ विराजमान है। सैकड़ों साधु साध्वियों के समागम से कुंडलपुर विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आचार्य श्री के विशाल संघ को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ इस युग का साक्षात सम्मिश्रण लगा हो। इस कारण दूर दूर से भक्तजन कुंडलपुर आकर पुण्यार्चन कर रहे हैं, और जो लोग किसी कारणवश कुंडलपुर नहीं पहुंच पा रहे और देश विदेश के वह लोग जो कुंडलपुर की हर गतिविधि से होना चाहते हैं रूबरू, उनके लिए हम लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कुंडलपुर एक्सप्रेस, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कुंडलपुर में सुबह से शाम तक होने वाली हर गतिविधि को। तो चलिए दर्शकों, बिना देरी किए होते हैं कुंडलपुर एक्सप्रेस में सवार और करते हैं कुंडलपुर की यात्रा। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में आज मनाया गया 24 तीर्थंकरों का मोक्ष कल्याणक पात्र शुद्धि से शुरू हुई आज की मांगलिक क्रियाएं। श्री प्रसरे पूर्ण सुसांग कल्पे श्री वर्धके चंद्रम सीतिवार्तां सत्यापयन्तीं श्री मालिकां योगनरं नमः पीठ श्रीकार लेखनम करोमि कनकादिनिभं कम्रं पावनं पुण्यकारणं स्थापयामि वरं पीठं जिनस्तपनाय भक्त्यापीठ स्थापनं करोमि। श्रद्धालुओं ने मंगल कलशों से किया प्रभु का अभिषेक, श्रावकों ने क्रमानुसार लिया प्रभु अभिषेक का आनंद। हम सम तम पम वम वम मम हम हम सम तम 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 पम पम जम जम जिम जिम बीम बीम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो भगवते श्रीमते भवते जलेन जिनविषेचयामि। कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी, ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की झड़ी, सावनी की झड़ी प्रभु के माथे पे पड़ी। मोक्ष कल्याणक के दिन भी लगा रहा प्रभु अभिषेक करने वालों का तांता। सभी को मिला श्री जी के शीश पर कलश झुराने का अवसर। चांदनपुर के वीर की हो गई उम्र हजारे, कलसा ढालो रे कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो पर माथे कलसा। जलाभिषेक उपरांत की गई श्री जी की शांति धारा। श्रावकों ने प्रास्तुक जल से श्री जी के शीश पर अर्पित की शांति धारा। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये समसावणं सत्तारि मंगलवरन्तं मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलम केवली बन्नतो धम्मो मंगलम सत्तारि लोगोत्मा रन्ता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली बन्नतो धम्मो लोगोत्मो सत्तारि शरणं भवजामि अरन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली बन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। श्रावकों ने सर्व शांति की भावना से श्री जी पर अर्पित की शांति धारा। श्राविकाएं भी बनी इस पल की साक्षी। सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलभूत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सदं श्रीबलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम नियमनं नमो। मोक्ष कल्याणक के दिन की गई 24 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली की रचना। श्री कैलाश पर्वत, श्री सम्मित शिखर जी, चंपापुर पर्वत, पावापुर पर्वत एवं गिरनार पर्वत की हुई कृत्रिम रचना। नमो नमो शारदा माय सिम्मक साधक साधुलमी रचो पाठ सुखदाय। मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित ध्यान, हरो मंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिन वर पद नमो मंगल हरिदेव मंगलकारी सिद्ध पद सोवंदो समी। ब्रह्मचारी विनय भैया जी के मार्गदर्शन में भक्तों ने किया तीर्थंकर प्रभु के निर्वाण कांड का उच्चारण। 24 तीर्थंकरों को प्राप्त हुआ मोक्ष। अब सिद्ध क्षेत्र गए लीना योग निरोध ध्यान प्रभु कीना
ध्यान मगन निज आत्म विचारा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति धारा। ओम ह्रीं श्री सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति तृतीय शुक्ल ध्यान निरताय श्री जिनाय अर्घम निर्वभामिते। सभी को मिला प्रभु के अंतिम दर्शन करने का अवसर। प्रभु ने अपने कर्मों का क्षय कर प्राप्त किया मोक्ष। नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोये समसाहुणम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य सम्यक तपसे नमः स्वाहा इति विचनेने मोक्ष कल्याण संसार की वेलायाम प्रथमाग्रे पुष्पांजलिं क्षिपेत्। ज्ञान मुद्रा में विराजमान तीर्थंकर प्रभु ने किया मोक्ष गमन। प्रभु का शरीर हुआ अग्नि की ज्योति में विलीन। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार आया पद निर्वाण। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जय। ओ हमें खुशी है। तुम लोग हटो पीछे, तुम लोग हटो ऊपर ध्यान से हिल रहा है वो, ध्यान से। तीर्थंकर प्रभु के मोक्ष गमन करने के बाद अग्नि कुमार देवों ने संपन्न की अग्नि संस्कार की क्रियाएं। प्रभु के शेष बचे नख केशों का किया गया अग्नि संस्कार। ओम 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 रम 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 स्वाहा। और अग्नि कुमार के देवों के मुकुट से अग्नि निकलने लगी और प्रभु के अंतिम अवशेषों का संस्कार प्रारंभ हुआ। आचार्य संघ ने अपने ललाट पर धारण की 24 तीर्थंकरों के नख केशों की भस्म। श्रावक श्रेष्ठियों ने किया कुंडलपुर खादी की साड़ी का प्रदर्शन। संयम के शिखर नामक एक पुस्तक छप करके आई है। महोत्सव के लिए जिन्होंने का यह प्रदर्शन आपके सामने आया और हमेशा हमेशा के लिए लगभग 2 एकड़ भूमि में यहाँ पर हथकरघा स्थापित होगा इस श्रमदान के द्वारा। तो प्रतिभा स्थली भी यहाँ पर स्थापित होने वाली है। इसके साथ साथ पूर्ण आयु भी कुंडलपुर के बड़े बाबा के शरण में रहेगी। भगवान के मोक्ष कल्याणक की पावन बेला में भक्तों को मिला आचार्य श्री के धर्म उपदेश का लाभ। सभी ने एकाग्रता से श्रवण किया आचार्य श्री के मंगल प्रवचन। एक ग्लास है, उसमें कुछ सुगंधित पदार्थ हैं, खाने योग्य भी हो सकते हैं। हाथ में है, ले लिया, उसमें से कुछ स्पर्श ज्ञान हो गया। गंध सुगंधी आई, नासिका में चली गई, गंध का बोध हो गया। देख रहे हैं आंखों से, दिख रहा है, पीला पीला वर्ण का है। सुन रहे हैं पीला पीला वर्ण का, ये श्रोतेंद्र का विषय हो गया। अब सोचते हैं मन के द्वारा इन चारों गुणों का इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान हो गया। भैया ये बताओ उसका स्वाद कैसा आया? छूने से तो स्वाद नहीं आया, सूंघने से भी स्वाद नहीं आया, और सुनने से भी स्वाद नहीं आया। और कौन सा रह गया? महाराज हमें तो स्वाद बता दो।
स्वाद कहाँ से आएगा भैया? जिस समय स्वाद लेंगे शेष चारों का स्वाद नहीं आ सकता, ऐसे ही शुद्ध परमेष्टि का स्वाद किसी को भी नहीं आता। केवल जब शरीरातीत होगा तभी वह स्वाद होगा, आएगा। ऐसा आत्मा का स्वरूप है। प्रवचन उपरांत भक्तों ने किया मोक्ष कल्याणक पूजन। भक्तों ने ब्रह्मचारी विनय भैया जी के निर्देशन में किया मोक्ष कल्याणक पूजन। अर्घ्यं निर्वपामि। जलधारा से नित्य में जग की शांति है, नवदेवों को पूज हो श्रद्धा भक्ति समेत। शांति शांति धारा नाना विध के सुमन ले मन में बहु हर्ष आए, मैं पूजू नवदेवता पुष्पांजलि चढ़ा। दिव्य पुष्पांजलि जपे जाप ओम ह्रीं श्रीं तलेभ्यो नमः। मोक्ष कल्याणक पूजन में किया गया तीर्थंकर प्रभु का जलाभिषेक। भक्तों ने संगीत में आराधना करते हुए समर्पित किए अर्घ्य। नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनभिषेचयामि। ओम अत्र तीसरे ठाठाई स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम नी मोक्ष मंगल मंडल स्वादि वीरं चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह आत्रमं सन्निहितो भववसट सन्निधि करणम। जय हो जय हो जय हो। मोक्ष कल्याणक पूजन में भक्तों ने 24 तीर्थंकरों को समर्पित किए श्रीफल सहित निर्वाण लाडू। भक्तों ने क्रमानुसार चढ़ाए 24 तीर्थंकरों को निर्वाण लाडू। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा चतुर्थ्याम मोक्ष कल्याणक प्राप्त श्री पद्म प्रभजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि। चंदारे नंदा तुम्ही सिद्ध रूपी हरे कर्म फंदा, तुम्ही ज्ञान सूरज भविक नीर जोको, तुम्ही दे वायु हरो सब रजो। पंच कल्याणक के अंतिम दिन किया गया विश्व शांति महायज्ञ। भक्तों ने हवन में समर्पित की पूर्णाहुति। ओम ह्रीं चैतलेभ्यः स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय स्वाहा। ओम सज्जाताय नमः स्वाहा। ओम अर्हजाताय नमः स्वाहा। ओम परम जाताय नमः स्वाहा। ऐतिहासिक आयोजन में एक साथ किया हजारों इंद्र इंद्राणियों ने विश्व शांति महायज्ञ। मंत्रों के उच्चारण से गूंज उठा पांडाल। ओम अमराय नमः स्वाहा। ओम अप्रमेयाय नमः स्वाहा। ओम अगरवासाय नमः स्वाहा। ओम अक्षोभ्याय नमः स्वाहा। ओम अबिलीनाय नमः स्वाहा। ओम परम घनाय नमः स्वाहा। ओम भक्तों ने हवन कुंडों में समर्पित की पूर्णाहुति। विश्व शांति महायज्ञ के बाद किया गया ध्वजारोहण। सेवा बलम षट परमेष्ठानम भवतो। पुण्याहम पुण्याहम लोको दूतन करातीत काल संजाता निर्वाण सागर प्रभृत्या चतुर्विंशति भूत परम देवाश्वा प्रियंताम प्रियंताम। ये सभी दोष पाप मिथ्या होवे आपके श्री प्रसाद। मोक्ष कल्याणक के दिन प्रातः काल में भक्तों ने किया बड़े बाबा का चरणाभिषेक। भक्तों ने बड़े बाबा के चरणों में समर्पित की शांति धारा। पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रा। तीन एन अरहम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम। महामहोत्सव के अंतिम दिन हुआ भव्य गजरथ फेरी का आयोजन। आचार्य श्री के चतुर्वेद संघ के सानिध्य में हुई गजरथ फेरी। माता पिता के पात्र बैठेंगे। 15 नंबर रथ जो रैली का है विधिया के नायक और विधिया के नायक बैठेंगे। बन जाएंगे 20 लिख रहे हैं, हमें पता है क्षमता 60 बनते हैं। वही तो इनकी समस्या है कि लिख। ऐतिहासिक आयोजन में 27 रथों के साथ निकाली गई गजरथ फेरी। अद्भुत और अकल्पनीय थी गजरथ फेरी। सब बोले जय जयकार, नगाड़ा बाज रहा। सब बोले जय जयकार, नगाड़ा बाज रहा। संगीत को विराम दें। सैकड़ों साधु साध्वियों के साथ निकाली गई गजरथ फेरी। फेरी में लिया हजारों श्रद्धालुओं ने भाग। कन्नड़, बंगाली, मराठी, संस्कृत
अनेक भाषाओं के ज्ञाता वो मूकमाटी महाकाव्य, जिस मूकमाटी महाकाव्य की तुलना जाएगा। धर्म प्रभावना की जब कहीं बात होगी कि जैन धर्म की प्रभावना का उत्कर्ष काल कब था, तो सारे लोग कहेंगे 27 रथों में विराजित किए गए जिन बिंब लगाई गई महामहोत्सव के पांडाल की परिक्रमा। महामहोत्सव पंचकल्याणक अद्वितीय आहे आणि या अद्वितीयच्या सानिध्यामध्ये आम्हा सर्व 380 कार्यकर्त्यांना तर येण्याचं भाग्य हे बाल ब्रह्मचारी वाणीभूषण प्रतिष्ठा। कुंडलपुर पहुंचने वाले भक्तों ने किए अपने भाव व्यक्त। महामहोत्सव में भाग लेकर स्वयं को माना पुण्यशाली। जय जिनेंद्र, आचार्य जी की जो भी ये योजनाएं हैं, जिस भी प्रकार के कार्यक्रम आचार्य जी के सानिध्य में सानंद संपन्न हो तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आचार्य के अन्य प्रकल्प है उसमें भी हमें अपने मानस परिवर्तन के साथ कार्य करते जाना है। इसलिए जितनी भी कन्याएं जिनकी उम्र 20-25 साल की है, उन सबको हम ये कहना चाहते हैं कि आप यदि अपने जीवन में किसी प्रकार का निर्णय लेने वाले हैं तो यह जो मार्ग है, जिस मार्ग को हम सभी ने चयन किया है, प्रतिभा स्थली के मार्ग को, आप इस मार्ग को भी चयन करके देखिए और अपनी ज़िंदगी कितनी सानंद संपन्न, सुख, सुविधा, शांति और समाज कल्याण के लिए हो सकती है। ये पंचम काल में इससे बेहतर विकल्प कहीं हो नहीं सकता। देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। पूरे भारतवर्ष के नहीं, पूरे विश्व के बड़े बाबा की जय। और इस युग में 800 करोड़ की जनता अभी हम पूरे विश्व में है, लेकिन 800 करोड़ की जनता में अगर किसी का पहला नंबर आएगा संत में तो हैं आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज जी, और उनके हम शिष्य हैं तो हमारा भी नंबर उनके बाद लग जाता है। तो हम इतने भाग्यशाली है कि इन 800 करोड़ में हम उन लाखों लोगों के अंदर आ रहे हैं जो उनके शिष्य हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जिन्होंने चैनल पर ये प्रोग्राम वो बहुत अच्छे से प्रसारित कर लिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। जिनवाणी के सारे दर्शक लोग बड़े ध्यान से सुनिए कि छत्रसाल महाराज ने उस समय में जो मूर्ति की स्थापना की थी, मूर्ति का ये जो जीर्णोद्धार किया था, मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया था, वो भी उस समय में इतना प्रभावशाली नहीं रहा होगा जितना आज अभी इस समय में पूरा दुनिया का अगर 8वां आश्चर्य बोले तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप सब लोग तो इसके दिग्दर्शक हैं ही, और हम तो यहाँ पे प्रत्यक्ष गवाह हैं। हम ही नहीं, और ये क्या बात करते हैं, देवतागण जो व्यंतर जाति के, ज्योतिषी जाति के, वे सब यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और वो ऐसा महोत्सव जो कभी हो नहीं सकता। 4 दिन 8 दिन की तैयारी में इतना बड़ा महोत्सव कौन करने के लिए तैयार है और किसके सानिध्य में हो सकता है। ये तो आचार्य श्री जी की महान अनुकंपा और महान पुण्य का उदय है कि हम सबको उनका पुण्य का अंश भोगने के लिए मिल रहा है। जो इतना बड़ा उत्सव बिना किसी योजना के सानंद संपन्न हो रहा है, क्या आप लोग इसके गवाह हैं? हाँ। जय जिने, जय जिने, जय जिने। सर्वप्रथम तो मैं झांझरी परिवार का बहुत बहुत उनकी प्रशंसा करूंगी, उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करूंगी। 20 दिन से इनका चौका चल रहा है, बिहार में इनका चौका चलता है और इनके कारण हमको ये कार्य करने का मौका मिला। आचार्य श्री के सानिध्य में ये काम हो रहा है, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और जिनवाणी चैनल को भी मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे अकलंक देव निकलंक देव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, आप लोग भी उन लोगों से कम नहीं हो। भामाशाह का जैसे श्रेणी दिया जाता है, वैसे आप लोग भी उच्च कोटि के अकलंक निकलंक देव है। वो नंदुरबार से आया हूँ मैंने यहाँ पर एक प्रतिमा हमारे समाज के लिए कजरूलाल जी पाटोदी की यहाँ स्थापन प्रतिष्ठा के लिए दी थी। उसकी प्राण प्रतिष्ठा गुरुजी ने कल की। उसकी जो उनको जो कपड़े पहनाए गए थे वो कपड़े मुझे वापस मिले हैं, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये वो कपड़े हैं जो मूर्तियों को पहनाए गए थे जब राजकुमार बने थे। ये उतारने के बाद वो मुनि बन गए और अब भगवान बनने जा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखी कुंडलपुर एक्सप्रेस में कुंडलपुर की सभी मांगलिक गतिविधियां, जहां पहुंचकर न केवल भक्त अपने पुण्यों का अर्जन कर रहे हैं, बल्कि अपने भावों को भी व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कुंडलपुर व वहां विराजमान संतों के लिए अपने भाव व्यक्त करना, तो 1 मिनट का भावों से भरा वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 639799
9749 पर हमें भेजें, जिसे हम दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। तो दर्शकों, इसी के साथ कुंडलपुर एक्सप्रेस में आज की यात्रा संपन्न हुई। जिनवाड़ी चैनल का प्रयास है कि वो आप तक कुंडलपुर की हर एक अपडेट पहुंचाता रहे। साथ ही साथ आपको बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि जिनवाड़ी चैनल इस भव्य महामहोत्सव के सीधे प्रसारण में भी प्रतिदिन कुंडलपुर की हर गतिविधि से आपको रूबरू करा रहा है। कुंडलपुर एक्सप्रेस में फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। कुंडलपुर एक्सप्रेस, कुंडलपुर महामहोत्सव की मुख्य गतिविधियों का डेली अपडेट। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती कुसुमबाई झांझरी, श्री प्रकाश चंद, पवन झांझरी, धर्मपत्नी श्रीमती संगीता झांझरी, करिश्मा दीदी, सेजल झांझरी, श्री महेंद्र झांझरी, श्रीमती सरिता झांझरी, नुपुर दीदी, सौम्या झांझरी, श्री पंकज झांझरी, श्रीमती सपना झांझरी, सम्यक झांझरी, दीक्षा झांझरी, श्री संजय झांझरी, श्रीमती सारिका झांझरी, निधि झांझरी, झांझरी परिवार, नंदुरबार, महाराष्ट्र। फर्म जूथालाल अमरचंद जैन।